मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब प्रदेश में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा। उन्होंने कहा कि राम से रहीम तक और एंथनी से अकबर तक पूरा मध्य प्रदेश एक ही संविधान और एक ही कानून से चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग अलग मजहब के लिए अलग अलग कानून नहीं चल सकते। उनका कहना था कि यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान न्याय मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने यहां भी दावा किया कि यूसीसी पर राय लेने के दौरान 76% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जन भावनाओं के आधार पर लाया है और मध्य प्रदेश अब उन राज्यों में शामिल होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू की जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक सदन में पारित हो गया। मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता का बिल का पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए। 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया।
92% से ऊपर की आबादी, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सबने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया।